हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ने बेसिक चीजें लाइक थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो सारा इसके पहले लाइक लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अभी तक अगर पहले लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 देखो। लेक्चर नंबर 1 देखने के बाद लेक्चर नंबर 2 देखने आओ। ओके, क्योंकि यहां पे बहुत सी चीजें हम लोग लेक्चर नंबर 1 पे डिपेंडेंट वाली बात करने वाले हैं। तो अगर लेक्चर नंबर 1 अभी तक तुम लोग का क्लियर नहीं है तो यहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तुम लोग को रह सकता है। ओके, क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? सो चलो बुक और पेन लेके बैठ जाओ, सब लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है दैट इज नथिंग बट अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, भाई हीट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, सारा बेसिक चीजें हम लोग ने वहां पे डिस्कस कर लिया था। अब यहां पे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट योर एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। ओके, तुम लोग ने बचपन में पढ़ा ना, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, होल यूनिवर्स ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। दिस इज नथिंग बट अ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। ओके, दिस इज नथिंग बट अ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। ये कोई गलत नहीं है, ये सही है, ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ही है। बस यहां समझना क्या है, यहां समझना क्या है, यहां समझना यह है कि मान लो एक सिस्टम है, मान लो यहां पे एक गैस का सिस्टम है, यहां पे गैस है और यहां पे तुम कोई हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, मान लो लेट्स से कि तुम लोग जो हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो क्यों हीट प्रोवाइड कर रहे हो यहां पे। तो अब ये जो हीट है, ये हीट दो जगह यूटिलाइज होगा, ध्यान देना, दो जगह यूटिलाइज होगा। तो कुछ पार्ट हीट का इसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए जाएगा, दैट इज डेल यू। और कुछ पार्ट उसी हीट का कहां पे जाएगा, कुछ पार्ट उसी हीट का वर्क डन करने में जाएगा, मतलब इस पिस्टन को उठाने में जाएगा। दिस इज नथिंग बट थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। यही है मेरा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां पे जो साइन कन्वेंशन है वो हम लोग ने इसके पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, तो इसलिए मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं कि पहले लेक्चर नंबर 1 देखो फिर यहां पे जंप करो। ओके, क्लियर? बात समझ में आ रही है? सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो हीट सप्लाइड है कहां पे, सिस्टम पे, वो हीट दो जगह इस्तेमाल होने वाला है। कहां कहां दो जगह इस्तेमाल होने वाला है? वो इस्तेमाल होने वाला है वर्क के लिए एज वेल एज वो इस्तेमाल होने वाला है उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है अपने? पक्का? ओके, वेयर क्यू इज नथिंग बट, क्यू क्या है? हीट है। डब्ल्यू क्या है? वर्क है। और डेल यू क्या है? डेल यू है तुम्हारा इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ये समझ में आ गया क्या है फर्स्ट लॉ? ओके, अब देखो फर्स्ट लॉ की कहानी कैसे जाती है, फर्स्ट लॉ कैसे कैसे समझा जाएगा। देखो यहां पे, ओके, मान लो कि यहां पे मैंने कोई हीट प्रोवाइड किया, किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया। ओके, सो अगर मान लो कि यहां पे मैंने एग्जांपल के दौर पे ले लो, यहां पे मैंने 100 जूल हीट प्रोवाइड किया। कितना? 100 जूल हीट प्रोवाइड किया और यहां पे वर्क हुआ 50 जूल का। कितना वर्क हुआ? 50 जूल का। तो जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो उसका इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, मतलब यहां पे इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? डेल यू कितना हो जाएगा? 50 जूल। बात समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो क्यू है वो बराबर हो जाएगा डब्ल्यू प्लस डेल यू से। ओके, अब इसके अंदर कंडीशंस भी है। कंडीशंस क्या क्या है वो समझो, कंडीशंस क्या क्या है वो समझो। मान लो कि अगर वर्क होगा ही नहीं, मान लो वर्क होगा ही नहीं। ओके, इफ नो वर्क नहीं हुआ तो क्या होगा? सारा का सारा क्यू कहां पे चला जाएगा? सारा का सारा क्यू चला जाएगा उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। मान लो अगर वर्क नहीं हुआ, ओके, तो सारा का सारा जो हीट हमने सप्लाई किया वो कहां पे चला जाएगा? वो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए चला जाएगा। ओके, और अगर मान लो कि उसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ, इफ नो इंटरनल एनर्जी इज चेंज्ड, तो क्या होगा? जो क्यू होगा वो सारा का सारा चला जाएगा उसका वर्क करने में। कहां पे? वर्क करने में।
क्लियर बात समझ में आ रही है? ये दोनों कंडीशन याद रखना, ये दोनों कंडीशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, काम आएगा, ये काम आएगा। ये प्रोसेस को इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, और इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, क्या होता है हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं, टेंशन मतलब। ओके, बस ये ध्यान रखो कि भाई क्या क्या हमको देखना है, हमको याद रखना ये इक्वेशन, दैट इज नथिंग बट अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों? जो भी हीट हम सप्लाई करेंगे वो सारा का सारा हीट कहां जाएगा? वो सारा का सारा हीट दो जगह जाने वाला है। कहां दो जगह जाने वाला है भाई? पहले तो वो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए जाएगा, और कहां जाएगा? उसको वर्क डन करने के लिए जाएगा। बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? क्लियर? समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। चलो अब कहानी की बात करेंगे। अब यहां पे आ जाओ कहानी की। अब कहानी की और क्या बात करना है? अब हमको देखना है थर्मोडायनेमिक्स के स्टेट वेरिएबल्स। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तुमको पता होगा, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव वेरिएबल और दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव वेरिएबल। क्या होता है इंटेंसिव वेरिएबल, क्या होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल? देखो, इंटेंसिव वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जो मेरे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। मतलब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, ओके, सब्सटेंस का स्पेलिंग देख लेना तुम लोग। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, याद रखना। ओके, इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है? द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, लाइक तुम्हारा डेंसिटी, तुम्हारा टेम्परेचर, यस और नो। ओके, व्हाट इज एक्सटेंसिव वेरिएबल? नथिंग बट जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। ये नहीं करती, हां, नहीं है, ये नहीं 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 करती है। ओके, क्लियर बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का? ओके, इसमें अगर एग्जांपल देंगे तो मास, भाई मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुआ तो ज्यादा मास, कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुआ तो कम मास, वॉल्यूम डिपेंड करता है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर बात समझ आया? या फिर एक्सटेंसिव वेरिएबल, ये ऑलरेडी तुम लोग ने मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा। ओके, सो यहां पे हम लोग ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे ज्यादा डिटेल में ग्राफिकल रिप्रेजेंट की, दैट इज पीवी डायग्राम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीवी डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पीवी डायग्राम? ओके, सो पीवी डायग्राम अगर तुम लोग देखने जाओगे ना, तो पीवी डायग्राम हमेशा तुमको देता है वर्क। ऑलवेज रिमेंबर, पीवी डायग्राम हमेशा तुमको क्या देगा? तुमको हमेशा देगा वर्क। ऑलवेज रिमेंबर, एक कहानी हमेशा याद रखना कि तुमको ऑलवेज वर्क देगा। मतलब द ग्राफ अंडर द पीवी कर्व, द ग्राफ अंडर द पीवी कर्व ऑलवेज रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ द वर्क, ऑलवेज रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ द वर्क। तो यहां पे तीन तरह का वर्क बनता है डिपेंडिंग ऑन द पीवी डायग्राम। सो पीवी डायग्राम अगर हम लोग देखने जाएं तो पॉजिटिव वर्क बनता है, नेगेटिव वर्क बनता है और जीरो वर्क बनता है। ओके, सो एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है पॉजिटिव वर्क, क्या होता है नेगेटिव वर्क और क्या होता है जीरो वर्क। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉजिटिव वर्क। देखो पॉजिटिव वर्क कब होगा, इसको अगेन एग्जांपल से समझने की कोशिश करो कि मान लो कि एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर को तुम गर्म कर रहे हो। देखो ध्यान से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करो कि मान लो एक सिलेंडर है और ये पिस्टन है, तुम यहां पे उसको हीट दे रहे हो, यहां पे तुम क्यू दे रहे हो। अब तुम उसको क्यू दोगे, हीट दोगे, तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और अपना इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। जब वो अपना इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा मतलब उसका टेंपरेचर बढ़ेगा। अब टेंपरेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कहानी भाई वॉल्यूम भी बढ़ने वाला है। ये सुनो, वर्क डन होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब द इनिशियल वॉल्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फाइनल वॉल्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम। मतलब हमेशा V2 बड़ा रहेगा V1 से, मतलब हमेशा इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा। ऑलवेज वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसके अंदर जो वर्क आएगा दैट विल बी अ पॉजिटिव वर्क। इसके अंदर जो वर्क आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव वर्क। तो यहां पे जो वर्क होगा, वर्क इज पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव वर्क की बात होगी। और वर्क का फॉर्मूला क्या ही होता है, मैंने तुमको बताया है। अगर कांस्टेंट हुआ, अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो पीडीवी लगा देना फॉर कांस्टेंट प्रेशर, फॉर कांस्टेंट प्रेशर। और अगर वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी लगा देना।
और कहां से कहां तक चेंज होगा, V1 से V2 तक चेंज होगा। ये किसके लिए, फॉर वेरिएबल प्रेशर के लिए। ये ऑलरेडी हम लोग ने इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, बट यहां पे मैं फिर भी लिख देता हूं, तुमको याद होना चाहिए ये चीज, इसलिए तो साइड में कर देते हैं थोड़ा सा, तो इसको यहां पे लिख देते हैं। ओके, पॉजिटिव वर्क समझ में आया, क्या होगा पॉजिटिव वर्क, जब तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब उसी चीज को ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं, देखो। ओके, सो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये मेरा क्या है, देखो जरा, दिस इज नथिंग बट प्रेशर एक्सिस और दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम रख दिया और वाई एक्सिस पे मैंने प्रेशर रख दिया। तो अब यहां पे देखो, मेरे को पता है बॉयज लॉ क्या बोलता है, बॉयज लॉ बोलता है भाई प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब अगर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ, प्रोवाइडेड कंडीशन है कि भाई तुम्हारा जो टेम्परेचर है और जो तुम्हारा अदर फैक्टर है, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, तब कहानी सही है, ये तब बॉयज लॉ की कहानी सही है। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर देखो वॉल्यूम आगे बढ़ रहा है, मान लो कि ये तुम्हारा पहला स्टेट है, मतलब तुम यहां पे हो, ये तुम्हारा पहला स्टेट है, मतलब ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है, ओके, या फिर तुम्हारा इनिशियल स्टेट है। अगर तुम यहां पे हो, अगर तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, मतलब प्रेशर नीचे की तरफ आएगा। तो यहां पे यही ध्यान देना कि भाई वॉल्यूम 2 बड़ा रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम 1 छोटा रहेगा। बट यहां पे अगर हम लोग प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर 1 बड़ा रहेगा और प्रेशर 2 छोटा रहेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उस चीज का ध्यान देना, उस चीज का ध्यान देना खाली कि यहां पे जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। मतलब यहां पे मैं जब वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम होगा। इसलिए देखो इसका पाथ 1 से 2 की तरफ आ रहा है। और ये क्या है, ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तुमको पता है ग्राफ, ये तुम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, तो उसका कोई लेना देना। यहां पे एक कर्व बनेगा, दैट इज फ्रॉम 1 to 2, पोजीशन 1 to 2 आएगा, यस और नो। मतलब ये तुम्हारा इनिशियल स्टेट हो गया, ये तुम्हारा फाइनल स्टेट हो गया। अब नेगेटिव वर्क की कहानी क्या होती है, इसमें होता है नेगेटिव वर्क। अब ये क्या है नेगेटिव वर्क, भाई यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे अब मान लो कि तुम्हारे पास कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर से मैं हीट निकाल रहा हूं, ओके, अब हीट डाल नहीं रहा हूं, हीट निकाल रहा हूं। अब हीट निकाल रहा हूं तो क्या होगा जरा सोचो, यहां पे हीट निकालने के लिए सिस्टम को अपने ऊपर वर्क कराना पड़ेगा, किससे, सराउंडिंग से, यस और नो। हीट कब निकलेगा भाई, हीट तभी निकलेगा जब ऊपर से कोई और पिस्टन को दबाए, मतलब अब तुम्हारा वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कहानी क्या बनेगी, कहानी बनेगी कि यहां पे अब यहां पे देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहां पे जो तुम्हारा V2 रहेगा वो छोटा रहेगा, यस और नो। V2 तुम्हारा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो यहां पे अगर तुम लोग देखोगे तो V2 इज लेस देन V1, यहां पे वो चीज बड़ी थी, पर यहां पे वो चीज छोटी रहेगी। यहां पे जो वर्क मिलेगा वो तुमको नेगेटिव वर्क मिलेगा। इसलिए देखो यहां पे स्टेट, यहां पे देखो वॉल्यूम ज्यादा है, बराबर, प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हूं, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हूं। जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हूं, पीछे आ रहा हूं, देखो 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं, 1 से 2 की तरफ, मतलब पीछे आ रहा हूं। मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो उसका प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यस और नो। तो ये ऐसे ग्राफ बनता है, 1 से 2 तक का ग्राफ बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव वर्क। ओके, फॉर्मूला विल बी सेम, सारा चीज सेम है, बस वहां पे माइनस आ जाता है, नेगेटिव वर्क आ जाता है। नेगेटिव वर्क क्यों आ जाता है, कहानी कैसे बदल जाती है, कहानी ये बदल जाती है कि भाई जो सिस्टम है उस पर सराउंडिंग वर्क कर रहा है, मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क नहीं कर रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, ये कहानी आ जाती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट सबसे सिंपल है जीरो वर्क। जीरो वर्क में टेंशन ही नहीं भाई, यहां पे वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता, यहां पे वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, यहां पे ये गलत ग्राफ बन गया, देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहां पे, अगर ध्यान दोगे तो यहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता और मैंने यहां पे प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है, तो यहां पे एक्चुअल में ऐसा ग्राफ बनेगा, यहां पे ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनता है यहां पे। मतलब यहां पे कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता, कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ओके, अगर यहां पे हम लोग देखेंगे तो ये मेरा वॉल्यूम है और यहां पे मेरे को प्रेशर चेंज होगा भाई। मान लो यहां पे मेरे को P1 प्रेशर मिलेगा और यहां पे मेरे को P2 प्रेशर मिलेगा, प्रेशर चेंज होगा बट वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये मेरा वॉल्यूम एक्सिस है, ये मेरा वॉल्यूम एक्सिस है, ओके, और ये मेरा प्रेशर एक्सिस है, ये मेरा प्रेशर एक्सिस है। तो यहां पे देखो प्रेशर P1 पे भी उतना ही वॉल्यूम था और प्रेशर P2 पे भी उतना ही वॉल्यूम था, मतलब वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज, दैट इज कॉल्ड जीरो वर्क, दैट इज कॉल्ड जीरो वर्क। अब इसको ग्राफ के भी मदद से समझ सकते हो भाई। देखो इसके अंदर ग्राफ बन रहा है क्या, ऐसा लाइन है, इसके अंडर कोई एरिया आ रहा है क्या, देखो जरा भाई, स्ट्रेट लाइन के अंडर कोई एरिया आ रहा है, कोई एरिया नहीं आ रहा है, मतलब वहां पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। अब जैसे ये कर्व है, ये कर्व के नीचे, ये कर्व के नीचे अगर तुम लोग देखोगे तो ये कर्व के नीचे एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो जरा, ये एरिया आ रहा है ना, तो यही एरिया तो तुम्हारा वर्क है, यही एरिया तो तुम्हारा वर्क है, यहां पे भी वर्क आ रहा है,
भले नेगेटिव है बता रहा है ना, बट इसके नीचे एरिया है क्या, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे कोई एरिया नहीं आ रहा, मतलब वहां पे कोई भी वर्क नहीं होगा, ये समझ लो। समझ में आया सबको एवरीवन? समझ में आया भाई क्या होता है पॉजिटिव वर्क, क्या होता है नेगेटिव वर्क, क्या होता है जीरो वर्क? पक्का क्लियर हुआ? ओके देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वर्क और एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम, तो ये उसका आंसर है। ओके पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क और यहां पे जीरो वर्क, जीरो बोले तो पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। ओके जीरो वर्क बोले तो पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, ऐसा सीधा लाइन मिलेगा, मतलब वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज। सिंस वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज, देखो अगेन वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीडीवी ना, डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, बट वॉल्यूम जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो वर्क क्या ही मिलेगा, वर्क मिलेगा जीरो। हाँ या ना? क्लियर? बात समझ में आई एवरीवन? पक्का क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग किसकी बात करेंगे? आगे हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की। ओके इसकी किसकी बात करेंगे हम लोग? थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की। तो देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेस बेस्ड ऑन द कुछ टॉपिक पे। ओके मतलब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है, नहीं एग्जीक्यूट हो सकता है, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट होगा, हीट कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, अलग अलग हिसाब से यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस बने हुए हैं। ओके सो अगर हम लोग पहले सिर्फ प्रोसेस का नाम जाके देखेंगे क्या होता है भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, अब नाम से ही तुमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस। कुल मिला के हमारे पास 6 प्रोसेस है, देखने जाए तो 7 प्रोसेस है, बट इसको साथ में ही लिखा है हम लोग ने। ओके तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये सारे प्रोसेस देखना है। देखो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या भाई, जो जैसा गया था वापस वैसे ही आ सकता है, मतलब उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं हम। इरिवर्सिबल मतलब क्या, उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। अगर वो एक बार प्रोसेस हो गया तो हो गया, उसको वापस हम लोग सिंपल मेथड से तो रिवर्स नहीं कर सकते, सेम पाथ से उसको रिवर्स नहीं कर सकते। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। देखो बार, बार इज नथिंग बट स्टैंड्स फॉर प्रेशर का यूनिट ना, तो यहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट प्रेशर। आइसोकोरिक मतलब क्या, वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मैंने बताया ना जीरो वर्क की कहानी, यहां पे होता है जीरो वर्क की कहानी, यहां पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब जहां पे आइसोलेटेड सिस्टम हो, हम लोग ने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, तो जहां पे आइसोलेटेड सिस्टम होगा ना वहां पे एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, क्योंकि आइसोलेटेड बोले तो वहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होता, ना ही बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो इसको हम लोग बोलेंगे नो हीट ट्रांसफर, यहां पे नो हीट ट्रांसफर। ओके नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का बेसिक मतलब है कि भाई जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ वहीं पे आके वो एंड होता है, मतलब जिस स्टेट से प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसी स्टेट पे प्रोसेस क्या होता है, एंड होता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। ओके मतलब मान लो कि अगर वो यहां से यहां गया, मान लो स्टेट 1 से स्टेट 2 गया, तो वापस वो 2 से 1 आ जाएगा, दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस, मतलब वापस वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। ओके अब साइक्लिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये जितने भी प्रोसेस है ना, ये सारे प्रोसेस को बहुत डिटेल में पढ़ना है हमको, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इसका नाम लिख दिया और मैंने बता दिया कि भाई ये कांस्टेंट होता है, कहानी खत्म, ना ना ना, बहुत डिटेल में ये प्रोसेस पढ़ना है। ओके अब इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए हम लोग को अलग से एक पूरा टॉपिक लगेगा, अलग से पूरा एक लेक्चर लगेगा। ओके तो इसलिए मैंने आज खाली तुमको नाम डिस्कस किया, आज हम लोग ने खाली नाम डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम लोग पूरा का पूरा प्रोसेस डिस्कस करने वाले कि ये पूरा प्रोसेस होता क्या है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तब तक के लिए क्या करो, आज का जितना भी टॉपिक है लाइक लेक्चर नंबर 1 का और लेक्चर नंबर 2 का, वो ध्यान से कंप्लीट कर दो। ओके सारे के सारे नोट्स रेडी कर लो, सारे के सारे टॉपिक पढ़ के एकदम खत्म कर दो। क्लियर? बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? ओके सो आज का टॉपिक अगर तुमको समझ में आया है तो तुमको क्या करना है, तुमको पता ही है, अगर वीडियो यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना है। ओके अगर तुम लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम हो और यहां पे बहुत बेहतरीन कंटेंट है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है, तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ओके और अगर कुछ भी डाउट है, कुछ कमेंट है, तो ऑब्वियसली कुछ अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए है, वहां पे जाओ कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके क्लियर? सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करें, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।